अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, मैं आज आपकी मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के होनहार तालिब इल्म अनस सरफराज से करवाने जा रहा हूं, जो कि पैदाइशी तौर पर कुव्वत बिनाई से महरूम है, लेकिन इन्होंने अपनी इस महरूमी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। इन्होंने बल्कि पूरी दुनिया के जो नबीना अफराद हैं उनके लिए एक रोल मॉडल बन के उभरे हैं। अनस सरफराज माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, उसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से BS इंग्लिश की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। अनस सरफराज एक यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल भी रन कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग का काम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक प्लस पॉइंट ये है कि ये राइटर और पोइट भी हैं। अनस भाई, दूसरे लोग तो देख के कुरान पाक पढ़ते हैं, आपने बिना देखे ही नाजरा करने की बजाय आपने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, तो कैसे मुमकिन हुआ ये? देखें अवैस भाई, किसी भी चीज़ को देखने के लिए या उसको समझने के लिए आंखों का होना ज़रूरी नहीं है। तो कुरान चूँकि अल्लाह का कलाम है तो इससे रोशनास होना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। सो बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरी मदर को रियलाइज़ हुआ जब मैं बिल्कुल छोटा था, तो उन्हीं से मैंने कुरान हिफ्ज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मैंने कुरान जो हिफ्ज़ किया है वो अपनी मदर से ही किया। भाई, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश में, तो इस सारे सफ़र में क्या मुश्किलात दरपेश आई आपको? अवैस भाई, मैं समझता हूँ कि मुश्किलात उस वक्त आप पे हैवी होती हैं जब आप ख़ुद को डाउन समझ लेते हो। तो हमेशा से मेरा एक था कि मैंने पढ़ना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी को कंटिन्यू रखा और इसी को अपनी मोटिवेशन बनाया। अवैस भाई, मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि इस तरह के लोग अगर ना पढ़ें तो क्या ये मज़दूरी कर सकेंगे? तो आपकी ऑडियंस कहेगी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये क्या कर सकते हैं? ये वो ही कर सकते हैं जो आप लोग इनको देखते हैं अक्सर रोड पे खड़े होके ये मांग रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दो रास्ते होते हैं, या फिर वो वाला इख्तियार कर ले ये बच्चा, या फिर पढ़ लिख के अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना ले। ये हर एक का ओपिनियन है कि यही रास्ता ठीक है। सो आई डिसाइडेड इट ऑल्सो। आप YouTube चैनल चला रहे हैं, तो ये सोच कहाँ से आई आपके अंदर कि मैंने YouTube चैनल चलाना है? जब मैंने YouTube चैनल क्रिएट किया था ना, तो उससे पहले मेरी एक सोच थी, वो ये थी कि इन लोगों का इमेज जो है वो थोड़ा नेगेटिव बना हुआ है दुनिया की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में। सोसाइटी ये सोचती है कि ये शायद कुछ कर नहीं सकते। सो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि ताकि मैं YouTube चैनल बनाऊं, एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूं, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो सके कि ये लोग भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और शायद कहीं ना कहीं जाके ये हमसे भी ज़्यादा कर सकते हैं। सो यही मेरी मोटिवेशन बनी इस YouTube चैनल के पीछे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक यूट्यूबर। आप यूट्यूबर भी हैं, फ्रीलांसिंग का काम भी आप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से आप इंग्लिश की डिग्री भी आप हासिल कर रहे हैं, तो फर्दर आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? मैं एज अ यूट्यूबर मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर यूट्यूब पे मैं लिटरेचर के लिए काम करूँगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ई-कॉमर्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अवैस भाई आप देख रहे हैं कि आने वाला जो दौर है वो फ्रीलांसिंग का है, इसके साथ साथ ई-कॉमर्स का है। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं अमेज़ॉन पे भी काम करना चाहता हूँ, बल्कि मैंने उसका थोड़ा बहुत स्टार्ट ले लिया हुआ है। तो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और अपनी मेहनत से मैं अमेज़ॉन पे भी सक्सीड हो जाऊँगा। हमने देखा है कि जो पोएट होता है वो किसी चीज़ को देख के या फिर उसकी पोएट्री के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है, तो आप तो देख भी नहीं सकते, तो आप कैसे पोएट्री कर लेते हैं? जो एहसासात हैं इनका ताल्लुक़ देखने से नहीं है। ये एहसासात, ये इमोशंस, फीलिंग्स, ये बाय नेचर होती है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हर एक इंसान में होती है। तो अवैस भाई, कहने का मतलब ये है कि पोइट्री करने के लिए या कुछ भी चीज़ को महसूस करने के लिए
देखना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये मेरा मानना है कि पोइट्री बिना देखे भी हो सकती है, क्योंकि एहसासात का ताल्लुक दिमाग से होता है या दिल से होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब बारिश हो रही होती है और जो मिट्टी गीली होती है, वो खुशबू जो होती है उसकी, आप सूंघते हैं या फिर देखते हैं? ऑब्वियसली आप सूंघते हैं। सो ये एक मिसाल थी आपको समझाने के लिए कि फीलिंग्स का ताल्लुक देखने से नहीं है। हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो आपकी इन सारी कामयाबियों के पीछे कौन है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस सारी कामयाबी का जो सेहरा है ना, वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरी सिबलिंग्स को जाता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने कुरान अपनी वालदा से हिफ्ज़ किया। तो इसके साथ साथ जब मैं स्कूल जाता था, तो मेरे जो फादर हैं या मेरा बड़ा भाई जो है, वो मुझे छोड़ के आता था स्कूल में, बिना देखे कि आज धुंध ज़्यादा है या फिर आज गर्मी ज़्यादा है। अब मैं यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, तो इसके पीछे मेरी सिस्टर भी है, वो मेरी वीडियोस वगैरह शूट करती है। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर मैं बोलूँगा कि ये सारा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है। जी नाजरीन, आज मैंने अनस भाई के पास बैठ के जो चीज़ सीखी है वो ये है कि कुछ भी करने के पीछे सिर्फ एक ही लाइन है कि मैं कर सकता हूँ। इसके साथ ही न्यू टाइम्स पाकिस्तान से अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को कैमरामैन कामरान साबिक के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।